नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटी न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। वही कई दिग्गजों के यहां पर किस्मत ईवीएम में लॉक हो गए। 8 दिसंबर को जो आंकड़े सामने आएंगे उससे पहले जिस तरह से देखा जाए तो बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। वहीं दूसरे चरण का चुनाव 91 सीटों पर 5 दिसंबर को होने वाला है। उससे पहले जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम अहमदाबाद में बड़ी रैली की है, उसको देखते हुए आंकड़ों में कितना फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस बार नरेंद्र मोदी पूरी ताकत झोंक रहे हैं गुजरात चुनाव को लेकर, क्योंकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। वह इस बार गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से बड़े बड़े वादे किए हैं, आम आदमी पार्टी ने जो बड़े वादे किए शिक्षा, चिकित्सा और महिलाओं को लेकर 5,000 रुपए प्रति महीना भत्ता को लेकर बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। वही कांग्रेस का इस बार गुजरात से सफाया होता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 27 साल राज कर चुकी बीजेपी बहुत अपना दमखम लगा रही है, क्योंकि 27 साल में अब तक कभी भी यहाँ पर बीजेपी ने अपना दमखम नहीं दिखाया है। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ, योगी और जिस तरह से अमित शाह ने बड़ी रैलियां की है, उसको देखते हुए यहाँ पर पूरा दम लगा रही है बीजेपी। तो दोस्तों, जिस तरह से हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं 182 सीटों पर, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। वीडियो पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, ले चलते हैं उन सीटों पर। दोस्तों, ले चलते हैं सबसे पहले अरावली की 5 सीटों पर, जहां पर बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, यहां पर देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में टक्कर साफ दिखाई दे रही है। वही जूनागढ़ की 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें और कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अगर बात करें दाऊद की 6 सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी को 3, आम आदमी पार्टी को 2 और 1 कांग्रेस को मिल रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, वहीं आपको बात करें यहाँ पर जामनगर की 5 सीटों की, तो बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है। कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, ये है आम आदमी पार्टी का क्रेज, जो कि नरेंद्र मोदी को यहाँ पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने नजर भी आ सकते हैं। वहीं वलसाड़ की 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी 3, आम आदमी पार्टी को 2 मिल रही है। कांग्रेस और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, वही ले चलते हैं सुरेंद्रनगर की 5 सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। ये दोस्तों अभी तक जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसके आधारित है, लेकिन इससे भी ज्यादा सीटें मिलने का अनुभव लगभग हो सकता है आम आदमी पार्टी को। भरूच की 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है। कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीट है। दोस्तों, पंचमहल की 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, ये सर्वे जो कि ताजा सर्वे हम आपके बीच में लाए। वहीं वडोदरा की 10 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 4 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 और कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, वहीं अगर बात करें यहाँ पर खेड़ा की 6 सीटों की, तो बीजेपी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें और कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। दोस्तों, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टक्कर में इस बार आम आदमी पार्टी बाजी मारती नजर आ सकती है। वहीं अरावली की 3 सीटों की बात करें तो 1 बीजेपी, 2 आम आदमी पार्टी को मिल रही है। कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों, ले चलते हैं सूरत की 16 सीटों पर, जहां पर बीजेपी को 7 सीटें, आम आदमी पार्टी को 7 सीटें और कांग्रेस को 2, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ये गुजरात का सबसे बड़ा नगर है, जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है। दोस्तों, वहीं कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है गुजरात में इस बार। वहीं अहमदाबाद की 21 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 10, आम आदमी पार्टी को 10 सीटें, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। दोस्तों, यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे किए हैं कि 300 यूनिट फ्री बिजली और चिकित्सा और शिक्षा के बारे में, जो एकदम सही होती नजर आ रही। वहीं पोरबंदर की 2 सीटों की बात करें तो 1 बीजेपी, 1 आम आदमी पार्टी को मिल रही है। कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
वहीं अगर देवभूमि द्वारका की बात करें तो 2 की 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। बीजेपी को 0, कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं अगर बात करें मोरबी की 3 सीटों की 3 की 3 आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। बीजेपी को 0, कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ये अरविंद केजरीवाल का क्रेज है, जो अरविंद केजरीवाल वादे करते हैं वो पूरे करते हुए नजर आ रहे, जिस तरह से पंजाब में किए। वहीं साबरकांठा की 4 सीटों की बात करें, बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बनासकांठा की 9 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 4, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को 2, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी ने एक बार लीड ली है, लेकिन पाटन की 4 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 1, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है गुजरात में, वहीं अन्य का यहाँ पर बहुत बुरा हाल है दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलने का सर्वे के मुताबिक दावा है। वहीं गांधीनगर की 5 सीटों की बात करें तो 1 बीजेपी, 3 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं आपको ले चलते हैं कच्छ की 6 सीटों को, तो यहाँ पर बीजेपी को 3, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 2 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं आपको ले चलते हैं इसके बाद में, जहाँ पर डांग की 1 सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट मिल रही है, 1 की 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में 0 सीट है दोस्तों। ये है अरविंद केजरीवाल का क्रेज गुजरात में। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल एरिया करेंगे तब से ज़्यादा ग्राफ बढ़ेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। वहीं छोटा उदेपुर की 3 सीटों की बात करें, बीजेपी को 1 और आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, बाकी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम आपको दिखाएंगे कि इस बार अरविंद केजरीवाल जो गुजरात में जिस तरह से बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, उसी हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को सबसे ज़्यादा सीटें मिलेगी। वहीं क्रेज बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है अरविंद केजरीवाल का, तो यहाँ पर मोदी की चिंताएं भी बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह से फ्री के वादे 300 यूनिट बिजली फ्री और बहुत कुछ चिकित्सा और शिक्षा के बारे में, वही महिला को खाते में 5,000 रुपये हर महीने डालने का ये सबसे बड़ा वादा किया है अरविंद केजरीवाल ने। वहीं गरीबों के लिए बहुत नई नई स्कीमें भी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल लाते नजर आ रहे दोस्तों।